वेलकम टू एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन। मैं हूं आपका अपना होस्ट दोस्त रोहित राणा। जिम में कसरत करने के बाद हम लोग अपनी जो सी है नवी घड़ी को एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिम एसेंशियली किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? जिम एसेंशियली आपके वर्क कल्चर और फिटनेस को दोनों को अलग अलग करने के लिए होता है। लो जी, ये जो हमने चेस्ट पैक टांगा हुआ है ये हमने ओरिजिनली एक लेदर फैक्ट्री दिल्ली से लिया था। काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, तो आई थॉट कि इसको भी यूज़ किया जाए, व्हाई नॉट, बिकॉज आई ऑलवेज यूज दीज हाई डिज़ाइन बैग्स एंड दिस नाम लाने बैग्स। पर्टिकुलरली अगर आप वो सब यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ करनी छोड़ देनी चाहिए। एंड गाइस मुझे बताइए कि मुझे थार वॉक्स की जो ये पन्नी है ये उतार देनी चाहिए या नहीं उतारनी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आपको लगता है कि उतार देनी चाहिए तो सीट्स को फिर ड्राई क्लीन करवाना पड़ेगा। मैं इसलिए इसको नहीं उतार रहा हूँ बिकॉज पर्टिकुलरली क्या होता है कि फिर उसको बार बार ड्राई क्लीनिंग के लिए देना पड़ेगा। एंड आप लोगों को हमारा ये एम राजपूत एंड वी डोंट कीप काम कैसा लगा? एज यू रिमेंबर दैट हमारा ये वरना में भी एग्जिस्ट करता था और वरना के लिए हमने स्पेशली ये बनवाया था, और अभी ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़ वाला हम टांगने वाले हैं। और ये लाइट्स देखिए, आपको लग रहा होगा कि मार्केट से हमने लाइट्स लगवाई हैं, पर ऐसा स्पेसिफिकली बिल्कुल नहीं है। ये मार्केट से नहीं लगवाई, ना अंदर ना बाहर। महिंद्रा उनसा इतना आपको करके दे रहे हैं कि जिसका कुछ बिल्कुल भी आपको कुछ जाके करोल बाग से कुछ मॉडिफिकेशंस करवाने की ज़रूरत नहीं है। जिम जाने के बाद हमने लिटरली उनसा है अपना मार्केट की तरफ रुझान करा। गाइस मुझे बताइए कि प्लेन शेव जो उनसे ज़्यादा बेटर है या फिर दाढ़ी रखनी चाहिए? बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो बोलते हैं कि आपको थार के अंदर वाली हर एक जो पॉलीथीन है वो उतार देनी चाहिए, और वो इसलिए उतारनी चाहिए कि ओवर हीट होके जो सी है वो पन्नी जो सी है अब रिस्की बन सकती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमने रिसेंट हमारा बाय है, और ये जो सा है हमारा लेटेस्ट बाय नहीं है। इसको जो सा है हमने पर्टिकुलरली 2 साल पहले, ये स्पेसिफिकली आप मॉडल देख रहे हैं ब्लूटूथ वाला था, और वोबन जो सा है वो आपका डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ये देखिए जो राइट लेफ्ट में आपको गाड़ियां नज़र आ रही हैं सारी थार स्कॉर्पियो थी। जय हो श्री कृष्ण जी भगवान। ये दर्शन जन से हैं, हमने अपने बर्थडे वाले दिन करे थे कृष्ण जी के, और ये अपने कुछ खास यार दोस्त हैं जो हमें बिजनेस में हेल्प करते हैं। एंड ये सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद हम अपने क्लाइंट से मिलने के लिए निकले। कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं जो मशीन की। हमें ये बर्गर ले लिया, अब क्या करें, बच्चों को आराम से बिठा दिया, खड़े थे गाड़ी में बेचारे। डाल दूंगा, ठीक है, हाई कर दो। आई एम कंफ्यूज कि विंडो पे जो ये बर्गर किंग पे 2 बच्चे बैठे हैं, इन्हें यहाँ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हमें इनके लिए क्या करना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इनको हम डांटेंगे कुछ बोलेंगे तो बच्चे हैं, अच्छा नहीं लगता, उनको समझते हैं। और अगर कुछ देंगे तो फिर इनके पेरेंट्स शाम को शराब पी लेंगे। और तीसरा रिस्क ये है कि इनके ऊपर गाड़ी का टायर चढ़ सकता है। जगन्नाथ यात्रा देखने के यहाँ पे पेट्रोल की ये स्कीम है गाइस कि आप 2500 रुपीज़ का अगर पेट्रोल डलवाएंगे तो पर्टिकुलरली आपको एक कॉफ़ी फ्री मिलेगी। कॉफ़ी जो सी है वो 150 रुपीज़ से लेके 350 रुपीज़ तक हो सकती है। ये पेट्रोल पंप पे इतना अच्छा कॉफ़ी लॉन्च होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
एंड मेरी हैबिट है, मैं जितनी बार भी आता हूँ पेट्रोल डलवाने के लिए एयर प्रेशर ज़रूर चेक करवाएं। और मैं ऐसा फील कर बहुत जल्दी इसका पॉड लेने वाले हैं जो यहाँ पे लगेगा। जब हमने व्लॉगिंग करनी है तो व्लॉगिंग कर लेंगे। निकलते हैं, मंत्र सुनते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। मॉर्निंग में मंत्र से बहुत अच्छा लगता है। एक बात बताता हूँ, एक्सपीरियंस है ये हरियाणा रोडवेज वालों का ना, जो पीछे खड़ी है एक। क्या करते हैं ये लोग, मैं जा रहा था बाइक पे, तो ये बाइक वालों को कुछ समझते नहीं है। मैं फिर भी चलो पल्सर 220 पे था। पल्सर 220 ऑलमोस्ट आपको पता है 1.5-2 लाख रुपए की मोटरसाइकिल है आज की डेट में। बदतमीजी करते हैं, साइड नहीं देते हैं। अभी जब मैंने थार से साइड मांगी इससे तो इसने इमीडिएटली दे दी। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि वैल्यू इंसान की नहीं होती, वैल्यू असेट्स की होती है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आज हमारे पास असेट्स हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि असेट्स जो उनसे हैं वो अर्न करने पड़ते हैं। लिटरली अगर आप बाइक पे होते तो ये आपकी कोई औकात नहीं समझते। और यही आप अगर फॉर्च्यूनर, थार पे होते हो, स्कॉर्पियो पे होते हो, तो ये लोग इमीडिएटली साइड देते हैं। इनको पता है कि कोई या तो पॉलिटिशियन होगा या इसके अंदर कोई लड़के होंगे या कोई बदमाश बैठा होगा या फिर कोई इन्फ्लुएंसर होगा, कोई बड़ा इंसान होगा। तो आप अपनी वैल्यू खुद बनाएं, हार्ड वर्क करें, असेट्स को अर्न करें। मानता हूँ मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, पर दुनिया मटेरियलिस्टिक है गाइस, सो दिस थिंग इज़ नॉट गुड। चलो मिलते हैं। आज मौसम के मिजाज ऐसे हो रहे हैं दोस्तों कि बाकमाल है, तारीफे काबिल है। इस पे अभी एक लाइव शेयर बना देते हैं आप लोगों के लिए। अर्ज किया है मिसाल है तो कुदरत की, मिसाल है तो कुदरत की, मिसाल है तो कुदरत की, जमाने में तेरे सा हमने ना देखा कोई। मिसाल है तो कुदरत की, जमाने में तेरे सा हमने ना देखा कोई। बाहों में भर लूं तुझे हर एक दम ऐ सनम, कसमे वादे मेरे जैसा खाने वाला होगा ना और कोई, होगा ना और कोई। सो यही शेर और शायरी इस मौसम में चलती रहेगी, चाय और पकौड़ों के साथ। आज अराउंड 3-4 बजे हम प्लानिंग करेंगे चाय और पकौड़े बनाने की। सो उसका एक मज़ा अलग रहेगा। देखिए जरा खेतों के नज़ारे, ऐसे खेत कहीं और मिलेंगे? आराम से सो।
प्रैक्टिकली अगर आप थार की बात करें हाईवे पे आपको अगर आप 80 की स्पीड पे चलते हैं तो 15 साढ़े 15 की एवरेज निकाल देती है और सिटी में आपको 7-8 की एवरेज निकालती है पेट्रोल में। सो ये चीज़ जो सी है प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूँ तो एवरेज बहुत कम है। तो ये डिसीज़न अपना बहुत ध्यान से लें कि आपको गाड़ी पेट्रोल में लेनी है या फिर डीजल में लेनी है, बिकॉज अनएथिकल मत चलें, बिकॉज इट मे बी डिसाइडेड बाय यू एंड योर पॉकेट कि आप 7 की एवरेज सिटी में पुगा सकते हैं या नहीं पुगा सकते हैं। और 15 की एवरेज तब देगी अगर आप जो सा इसको बड़े कायदे से चलाएंगे। अगर आप इसको भगाएंगे 100-120 पे तो फिर 7-8-10 की एवरेज देगी। ये अपडेट था आप लोगों के लिए, बिकॉज बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स थे, मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली थे, दे वर आस्किंग अबाउट द फीचर्स, अबाउट द एवरेज ऑफ दिस थार रॉक्स, बिकॉज दिस कार इज ऑन द बुकिंग फॉर 1 year at least, and I booked this car during that inauguration or launching in Roorkee. I remember that they asked me and they requested me, they invited me for the inaugurations, and not in fact me, many YouTubers and many business tycoons were there. So we are the simple personalities, but we were invited. So on the same day I booked this Thar Rocks, particularly because mainly I love the stance of this car. सो हमारे विलेज के पास जनसार फार्म्स के पास ये यमुना नदी है। तो यमुना नदी में जनरली क्या होता है कि हमारे यहाँ पे प्रथा होती है सिक्का डाला जाता है। राइट लेफ्ट पे यमुना नदी हरियाणा से ही शुरू हो जाती है, करनाल के पास से। सो यहाँ पे कईयों के फील्ड्स भी हैं, खेत भी है, इरिगेशन फार्मिंग्स भी हैं। प्रैक्टिकली फार्मिंग्स जो सी है वो यहाँ पे किस किस चीज़ की होती है, यहाँ पे दाल उगाई जाती है, गन्ना उगाया जाता है। उसके बाद पर्टिकुलरली ट्रैक्टर्स ऑलमोस्ट हर किसी के पास अपने हैं। अभी रुके हैं हम हाईवे रोड्स में बहुत नीट एंड क्लीन है। एंड पराठा ब्रेक यूपी जाते हुए अपना खड़ा किया था गाड़ी जन सी थी, और यहाँ पे हमने बाहर ही ब्रेकफास्ट किया था। सो ये गाड़ी वॉशिंग के लिए हम बैठे हैं। बहुत अच्छा वॉशिंग सेंटर है, नेक्स्ट टाइम जाएंगे ज़रूर इस वॉशिंग सेंटर पर, गाड़ी वॉश करवा के चलेंगे। और ये बाप बेटे जिनसे बहुत मेहनती है, इन्हें सपोर्ट करें। अगर आप लो जी गाड़ी वॉश करवा रहे हैं खाट पे बैठ के मुजफ्फरनगर में।